नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं इंडिया डेली का खास शो हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर में आज एक ऐसी कहानी जो भारत के सबसे चमकते सितारों में से एक थी। ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार, वो नाम जिस पर कभी पूरा हिंदुस्तान गर्व करता था। कुश्ती के अखाड़े में उनका कोई मुकाबला नहीं था। मेहनत, पसीना और पदक, इस वजह से सुशील भारत के हीरो थे। लेकिन वक्त बदला और ऐसा बदला कि अर्श से सीधे फर्श तक का सफर लोगों ने अपनी आंखों से उनका देखा। जिस खिलाड़ी को देश का सम्मान मिला, जिसे भारत का गौरव कहा गया, वही सुशील कुमार आज जेल की सलाखों के पीछे है। कानूनी जाल, हत्या के आरोप और एक ऐसी गिरफ्तारी जिसने खेल जगत को हिला कर रख दिया। हिस्ट्री शीटर में आज खुलासा, कैसे एक हीरो कुछ फैसलों से विलन बन गया। कैसे भारत का 2 बार का ओलंपिक मेडलिस्ट, स्पोर्ट्स आइकन, राष्ट्रीय गर्व का चेहरा सुशील कुमार एक दिन अखाड़े की शान थे, आज क्राइम हेडलाइंस का नाम बन गए। जिस खिलाड़ी ने भारत का तिरंगा दुनिया में लहराया, वही सुशील एक विवाद, एक हिंसक घटना और एक मौत के बाद कानूनी शिकंजे में पूरी तरह से फंसते चले गए। मेडल जीतकर देश का सर ऊंचा करने वाले सुशील कुमार पर अब हत्या का, साजिश का और गैंगस्टर लिंक जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। स्टेडियम से कोर्टरूम तक का यह सफर एक चैंपियन की जिंदगी का सबसे काला मोड़ बन गया। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. कभी भारत का शेर, कभी दंगल का बादशाह, कभी ओलंपिक में तिरंगा ऊंचा उठाने वाला योद्धा, और आज उसी सुशील कुमार का नाम, उसी सुशील की शख्सियत, उसी सुशील की कहानी कुश्ती के अखाड़े से निकलकर क्राइम की हेडलाइंस का चेहरा बन चुकी है। जिसने लाखों लोगों को तोड़ दिया, जिसने खेल की दुनिया को हिला दिया और जिसने एक सवाल खड़ा कर दिया, क्या वाकई शोहरत, पैसा और ताकत किसी को इतना बदल सकती है? ये शुरुआत होती है बीजिंग ओलंपिक में 2008 से। सारा भारत टीवी पर नजरें टिकाए हुए देख रहा था कुश्ती के दंगल में एक नाम, सुशील कुमार के लिए। और फिर वो पल आया जिसने पूरे देश को खुशी से पागल कर दिया। छाछठ किलो फ्री स्टाइल में कांस्य पदक भारत ने सुशील को कंधों पर उठा लिया। पूरा देश बोला, ये है असली हीरो, ये है असली योद्धा। फिर 2012 लंदन ओलंपिक, सुशील कुमार ने वो कर दिखाया जो हिंदुस्तान के खिलाड़ी सपने में सोचते हैं, रजत पदक। ओलंपिक में 2 मेडल, सुशील कुमार ने इतिहास लिखा। दिल्ली के अखाड़ों से लेकर देश की सड़कों तक लोग कहते थे, ये है भारत का शेर।
सुशील सिर्फ खिलाड़ी नहीं, प्रेरणा बन चुके थे, देश की पहचान बन चुके थे। एक लेजेंड, एक आइकन, एक सुपरस्टार। और फिर कहानी ने मोड़ लिया। चमक के पीछे तूफान छिपा था, लेकिन कहते हैं हर चमकती दीवार के पीछे एक अंधेरा भी छुपा होता है। सुशील की जिंदगी में भी वो अंधेरा धीरे धीरे पल रहा था। अखाड़ों में विवाद, साथियों से तनातनी, रिवार्ड, पावर और राजनीति की खींचतान, ये सब उनके आसपास बढ़ने लगा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि कभी सुशील कुमार का नाम मेडल जीत, शोहरत नहीं बल्कि खून, मारपीट और हत्या के आरोपों के साथ सुर्खियों में आ जाएगा। छत्रसाल स्टेडियम की वो रात, तारीख 4 मई 2021, जगह दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम जो कभी सुशील का युद्ध भूमि था, स्टेडियम जिसने उसे ओलंपिक मेडल दिलाए, वही स्टेडियम उस रात क्राइम सीन बन गया। पुलिस के मुताबिक उस रात सुशील कुमार और उनकी टीम का एक युवा पहलवान सागर धनखड़ से विवाद हुआ। विवाद बढ़ा, तनाव बढ़ा और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को हिला दिया। घटना के बाद सागर की मौत हो गई और इस मौत ने खेल की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। देश हैरान था, लोग सदमे में थे, क्योंकि नाम सामने आया सुशील कुमार का। दंगे, तनाव के बाद पुलिस की जांच ने सुशील को केस में आरोपी बनाया। एफआईआर दर्ज हुई, धारा लगी, हत्या, अपहरण, साजिश, हमला, एक सेक्शन ने मानो देश को और चौंका दिया। कुछ दिनों तक सुशील गायब रहे, जैसे फिल्मी अंदाज में भाग दौड़ हो रही हो। लेकिन 23 मई 2021 पुलिस ने सुशील कुमार को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर देने वाला वो हीरो आज अदालत में अपराधी की कुर्सी पर बैठा हुआ है। सुशील कुमार, जिसे लोग कभी भारत का शेर कहते थे, वही आज हत्या के केस में फंसा हुआ है। छत्रसाल स्टेडियम की हैरान कर देने वाली वो रात, क्या ये वही सुशील कुमार है जो कभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा हुआ करता था? लेकिन आज वही सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की अपराध की फाइलों में दर्ज हो चुका है। पुलिस कहती है कि उसके पास पुख्ता सबूत है, तो सुशील कहता है कि ये साजिश और गुटबाजी का नतीजा है। फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन हीरो से क्राइम तक पहुंचने वाली एक कहानी जिस किसी ने भी सुनी वो हैरान रह गया। ओलंपिक मेडल वाला चैंपियन अब थाने की कुर्सी पर बैठा था। चेहरे पर मास्क, हाथ में हथकड़ी का साया। लाखों लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सुशील है जिसे लोग भारत का शेर कहते थे। इसके बाद शुरू हुई असली जंग, कोर्ट रूम की जंग। पुलिस ने अपने बयान रखे। पुलिस के अनुसार सुशील का रोल गंभीर है। जांच में बयान, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड सब पुलिस के दावों को हिस्सा बने। लेकिन सुशील कुमार ने क्या कहा? सुशील का पक्ष ये रहा कि वो बेगुनाह है, उन्हें फंसाया गया है। उनका इस घटना में कोई सीधा हाथ नहीं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। कहा जा रहा था कि मुकदमा लंबा चलेगा,
बहुत लंबा। आज भी केस अदालत में है, जांच जारी है, फैसला अभी बाकी है। देखिए, सुशील को पोस्टर बॉय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जब भी सुशील अपने खूबसूरत अंदाज में कुश्ती लड़ता था या अपनी बाइट देता था या उसकी जो फोटो हैं वो इतनी आकर्षित होती थी कि लोग उस पोस्टर को देखना पसंद करते थे कि अपनी कोई डीपी पर लगाता था, कोई घर पर लगाता था। और नवयुवक लोगों के लिए, जो नए लड़के हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक आकर्षण का केंद्र था सुशील। परंतु वक्त ने ऐसा पासा पलटा कि वो धीरे धीरे उनका झुकाव जो क्रिमिनल एलिमेंट थे उनके साथ होने लगा और बड़े ग्रुप्स में जठेड़ी और तमाम जो उस टाइम के जो उभरते हुए क्रिमिनल्स थे उनके साथ उसके कांटेक्ट में आ गया। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा, जब कोई खिलाड़ी बहुत ऊंचाई छू लेता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है उसके आसपास बढ़ती शक्ति, ईगो और राजनीति से लड़ना। शायद सुशील भी उन्हीं जालों में उलझ गए। शायद उन ऊंचाइयों के पीछे एक दबाव था जिसने सोच बदल दी, स्वभाव बदल दिया या जिंदगी को एक ऐसे राह पर ढकेल दिया जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। अब सुशील के सामने सिर्फ एक नहीं, 3 लड़ाइयां हैं। कानूनी लड़ाई, सामाजिक बदनामी की लड़ाई, अपनी खोई हुई पहचान वापस पाने की लड़ाई। देश के सामने भी एक सवाल है, क्या भारत अपने आइडल्स को ऊंचा उठाने के बाद उनकी परछाइयों से बचा नहीं सकता? क्या खेल जगत में बढ़ती राजनीति, गुटबाजी और दबदबे पर कंट्रोल कभी होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुशील कुमार कभी उस जगह लौट सकेंगे जहां कभी पूरा भारत उनके नाम की जय जयकार करता था? ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, ये कहानी है गिरावट की, शोहरत के बोझ की और उस सफर की जो ओलंपिक के मंच से शुरू होकर एक अदालत के दरवाजे तक आ गया। सुशील कुमार, एक नाम जो कभी भारत का गर्व था, आज एक ऐसा मुकदमा झेल रहा है जिसका फैसला आने में वक्त लगेगा। सच क्या है? कौन सही कौन गलत, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि ये कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा सबक बन चुकी है कि मैदान में जीतना आसान है, जिंदगी के दंगल में खुद को संभालना आसान नहीं। सुशील कुमार जिस केस में फंसे, क्या वो सिर्फ एक व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर दिल्ली की उस अखाड़ा बेस्ट गैंगवार की पड़तें जो सालों से कुश्ती जगत में दबे सुर में चलती आ रही थी? कुश्ती के दंगल के पीछे राजनीतिक दखल, अखाड़ों में वर्चस्व की लड़ाई, गुटबाजी और खिलाड़ी बनाम खिलाड़ी की दुश्मनी थी। ये सब कुछ एक साथ सुलगता रहा और आखिरकार वो फट ही पड़ा। सुशील का गुट, विपक्षी गुट, स्टेडियम के अंदर की तकरार अखाड़ों के बाहर की दबंग गई और उसी टकराव ने जन्म दिया उस घटना को जिसने एक ओलंपियन को सीधे क्राइम केस के बीच लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस और एसटीएफ की जांच दोनों अलग अलग एंगल्स दिखाती है, कहीं गैंगवार का साया, कहीं पावर स्ट्रगल का सबूत। लेकिन सवाल ये, क्या सुशील सिर्फ एक आरोपी है या फिर उस बड़े नेटवर्क की कड़ी जिसे अब तक
छुआ भी नहीं गया। दिल्ली के दिल में अखाड़ों की दुनिया के बीच एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे आम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। लोग समझते थे कुश्ती सिर्फ दंगल का खेल है, लेकिन कैमरों से दूर मैट के नीचे कुश्ती के अखाड़ों में सालों से वर्चस्व, राजनीति, पैसा, ताकत और बदले की एक काली जंग टूट रही थी। और इसी काली दुनिया में फंसा भारत का ओलंपिक स्टार सुशील कुमार। सुशील विवाद में कैसे आए? बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत रंजिश थी या ये दिल्ली की अखाड़ा गैंगवार का सबसे हिंसक अध्याय था? आज हम परत दर परत खोलेंगे कुश्ती की अंडरग्राउंड पावर फाइट का सच। दिल्ली का कुश्ती सर्किट साधारण स्पोर्ट्स सर्किट नहीं है। यहाँ अखाड़ों पर राज, स्पॉन्सरशिप का पैसा, स्थानीय राजनीति और अंडरवर्ल्ड की परछाइयां सालों से अपना खेल खेल रही हैं। हर बार बड़ी कुश्ती अखाड़ा किसी न किसी गुट से जुड़ा है। ये गुट सिर्फ प्रशिक्षण नहीं देते, ये पावर, प्रभाव और इलाके का कंट्रोल भी कर रखते हैं। छत्रसाला स्टेडियम, नजफगढ़, मुजफ्फरपुर, सोनीपत, हर जगह कौन किसका आदमी है, ये सवाल दंगल से ज्यादा बड़ा हो जाता है। यही वजह है कि जहां पहलवानों को खेल में भिड़ना चाहिए, वहां गुट वर्सेस गुट भिड़ते नजर आते हैं। छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली का सबसे बड़ा दंगल घर। एशियाई चैंपियन से लेकर ओलंपिक खिलाड़ी यहीं से निकले हैं। मगर कुछ सालों से स्टेडियम पर कंट्रोल की लड़ाई बदतर रूप ले चुकी थी। कौन सा कमरा किसे मिलेगा, किस बैच को कब ट्रेनिंग मिलेगी, किसे एंट्री दी जाएगी, किसे बाहर किया जाएगा, ये बातें सिर्फ खेल संबंधी नहीं थी। ये थी पावर शोज। विद्यार्थी, खिलाड़ी, कोच सब जानते थे कि यहाँ जिस गुट का राज है उसी का सिस्टम चलता है। और सुशील कुमार नाम इस सत्ता समीकरण का सबसे बड़ा केंद्र था। जब छत्रसाल स्टेडियम के हिंसक घटना के बाद पुलिस और स्पेशल सेल की जांच शुरू हुई तो कई हैरान करने वाले एंगल सामने आए। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये घटना सिर्फ एक रात का विवाद नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही अखाड़ा राजनीति और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा लगती है। कई खिलाड़ियों, ट्रेनर्स और स्टाफ के बयान बताते हैं स्टेडियम में कौन किस गुट का है। इसका असर पिछले 5 से 6 सालों से दिखाई दे रहा था। कुछ ने बताया नए खिलाड़ियों को जोड़ने, कमरे आवंटित करने और ट्रेनिंग स्लॉट देने को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबी तनातनी थी। एसटीएफ के मुताबिक ये विवाद धीरे धीरे एक अंडरग्राउंड गैंग स्टाइल पावर क्लैश बन रहा था। जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज थी। उसमें एक प्रॉपर्टी जो इसका राइवल ग्रुप था, उनकी भी वो भी उस प्रॉपर्टीज को खरीदना चाहते थे, बल्कि इसके ग्रुप ने कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया था और ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी हमारी तरफ आ जाए। तो इसी दौरान में जब उनको पता लगा कि प्रॉपर्टीज में ये भी है, तो वो दूसरा ग्रुप के लोग जो है इससे बातचीत करने के लिए आए थे। इनिशियली तो बात करने के लिए आए थे, परंतु ये इतना ज़्यादा गुस्से में तैश में आ गया कि इन्होंने उसको मारना, पीटना, हंगामा करना और फिर उसको लेकर वहाँ स्टेडियम से बाहर चले जाना। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह केवल यही छत्रसाल स्टेडियम में उसका घटना स्थल बना। पुलिस को क्यों शक था? जांच के दौरान कुछ कॉल रिकॉर्ड, कुछ मीटिंग्स और कुछ खिलाड़ियों के बयान पुलिस के सामने आए, जिसके बाद जांच का एंगल सिर्फ प्लेयर विवाद से निकलकर गैंग स्टाइल ऑपरेशन की तरफ मुड़ गया। अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा में कुश्ती से जुड़े कुछ नाम स्थानीय तत्वों से संपर्क में रहे हैं। ये संपर्क सीधे अपराध नहीं, बल्कि दबदबे, सुरक्षा, विवाद का निपटान और दिखावे जैसी चीजों में जुड़े बताए जाते हैं। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। क्या स्टेडियम विवाद के पीछे किसी बड़े गुट का सपोर्ट या दबाव था,
फिलहाल ये सभी बातें जांच का हिस्सा है। कोर्ट में अंतिम फैसला बाकी है। दिल्ली के कुश्ती अखाड़ों की सालों से चली आ रही पावर और वर्चस्व की जंग अब देश के सबसे बड़े कुश्ती प्लेयर सुशील कुमार पर आकर टिक गई है। छत्रसाल स्टेडियम की वो खूनी रात, क्या उस रात महज सिर्फ एक झगड़ा हुआ था या फिर कुश्ती के अखाड़ों के दो गुटों के बीच टकराव का खतरनाक विस्फोट? पुलिस कहती है कि ये विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि सालों से चले आ रहे गैंगस्टाइल पॉलिटिक्स का नतीजा है। तो वहीं दूसरी ओर सुशील कुमार कहता है कि उसे फंसाया गया। लेकिन क्या सही है और क्या गलत, और कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, इस बात का फैसला कोर्ट करेगी। तो वहीं दूसरी ओर इस घटना ने कुश्ती की दुनिया का काला चेहरा सबके सामने लाकर रख दिया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक घटना वाली रात सुशील कुमार का नाम कई बयान और सीसीटीवी में सामने आया। एफआईआर और पुलिस डायरी के अनुसार सुशील कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन सुशील का पक्ष काफी अलग है। सुशील के वकीलों ने कई बार कहा सुशील निर्दोष है, झूठे आरोप लगाए गए, मामला गुटबाजी और बदनामी का है। यानी साफ है, कहानी के दो पन्ने हैं, दो आवाजें हैं और दो सच सामने रखे जा रहे हैं। फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन फौरी तौर पर देश को ये दिखने लगा कि सुशील जिस घटना में फंसे वो किसी एक झगड़े का नहीं, बल्कि पूरी कुश्ती दुनिया की गहरी पॉलिटिकल तकरार का नतीजा हो सकती है। दंगल का नहीं, दबदबे का खेल। कुश्ती सिखाती है अनुशासन, साहस, मेहनत, लेकिन दिल्ली के कुछ अखाड़ों में ये खेल दबदबे, राजनीति और पावर नेक्सस की छाया में घिर गया है। स्टेडियम के अंदर कोई साफ नजर नहीं आता, लेकिन पर्दे के पीछे खिलाड़ी नहीं, गुट लड़ रहे हैं और यही इस हिंसक घटना के बीज है। अदालत का फैसला जब आएगा तब पता चलेगा कौन दोषी है, कौन निर्दोष। लेकिन इतना साफ है, छत्रसाल स्टेडियम की वो रात सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, वो कुश्ती की काली राजनीति का सबसे खतरनाक विस्फोट थी। और ये घटना देश को ये चेतावनी देती है कि खेल में पदक जीतने से ज्यादा जरूरी है लॉकर रूम में शांति, अखाड़ों में स्वच्छता और खिलाड़ियों के बीच विश्वास। क्योंकि अगर खेल के मैदान में गुट बनेंगे तो जीत का मैट नहीं, क्राइम सीन बिछेगा। सुशील कुमार का केस अब सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं, ये बन चुका है कुश्ती जगत से कोर्ट रूम तक फैला हुआ हाई प्रोफाइल ट्रायल। गिरफ्तारी के बाद जमानत की कोशिशें, पुलिस की ताबड़तोड़ चार्जशीट्स और गवाहों के बदलते बयान, ये पूरा केस हर सुनवाई में नया मोड़ ले रहा है। पुलिस का दावा, फोरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेजेस, कॉल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस सब सुशील की भूमिका की ओर ही इशारा करते हैं। लेकिन बचाव पक्ष की दलील, ये सब मनगढ़ंत है, संदिग्ध और अधूरा है। कोर्ट भी कई बार पुलिस की जांच पर सख्त टिप्पणी कर चुकी है और कुछ मौकों पर तो गवाहों के व्यवहार पर भी सवाल खड़े हुए। अब बड़ा अहम सवाल ये, क्या अदालत इन सबूतों को ठोस मानेगी या बचाव पक्ष सुशील को इस केस से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा? केस किस दिशा में जाएगा, ये आने वाली सुनवाइयां तय करेंगी। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, ये कहानी है भारत के 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट की, एक ऐसे नाम की जो कभी अखाड़े की मिट्टी से उठकर तिरंगे को ओलंपिक पोडियम पर ले गया, लेकिन फिर एक रात, एक विवाद, एक हिंसक घटना और सब कुछ पलट गया। मैदान का हीरो अदालत का आरोपी बन गया। नाम सुशील कुमार। और आज अदालत की 4 दीवारों में वो लड़ाई चल रही है जिसे लोग कह रहे हैं सुशील वर्सेस सिस्टम। दिल्ली की एक ठंडी रात, छत्रसाल स्टेडियम का परिसर, जहां कभी सुशील ने देश के लिए चैंपियन तैयार की, उसी जगह पुलिस के मुताबिक झगड़ा हुआ, विवाद हुआ
हिंसा उस हद तक पहुंच गई कि स्टेडियम क्राइम सीन बन गया। घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई, नाम सामने आए और पहली बार भारतीय खेल जगत ने सुना सुशील कुमार पर मामला दर्ज। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को पूछताछ के लिए समन भेजे, फिर नॉन अवेलेबल सेक्शन जोड़े गए और इसके बाद शुरू हुई खोज। कई दिनों तक तलाश, कई राज्यों में लुकआउट और फिर एक दिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। खेल का सितारा अब जेल की बैरक में है। जांच चली और महीनों तक अदालत में दाखिल की गई हजारों पन्नों की पुलिस चार्जशीट में पुलिस का दावा है कि घटना वाली रात सुशील मौजूद थे। विवाद पहले से चल रहा था। सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड विश्लेषण घटना को जोड़ते हैं। मौके से जब्त किए गए सामान हिंसा की ओर संकेत देते हैं। पुलिस ने कहा, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान सब मौजूद हैं। लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक पक्ष है। सुशील कुमार की तरफ से बचाव पक्ष ने अदालत में कहा वो निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। सीसीटीवी फुटेज अधूरी कहानी बताती है। कॉल रिकॉर्ड संदर्भ से बाहर दिखाए जा रहे हैं। गवाहों के बयान दबाव में लिए गए हो सकते हैं। और सबसे अहम, घटना के वक्त सुशील कुमार क्या कह रहे थे, कहाँ थे, इसका पूरा सच सामने नहीं रखा गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया, सुशील एक खिलाड़ी है, उनका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिर्फ एक तरफा जांच का नतीजा है। यहाँ से अदालत में पहली बार टकराव का असली रंग दिखने लगा। पुलिस वर्सेस डिफेंस, तर्क वर्सेस प्रतितर्क, एविडेंस वर्सेस इंट्रोगेशन। कोर्ट की चार दीवारी के बीच सुशील कुमार बनाम सिस्टम के बीच सबसे मुश्किल कुश्ती चल रही है। पुलिस कहती है कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और गवाह सभी लोग सुशील के मौजूद होने की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन बचाव पक्ष इसे अधूरे, संदिग्ध और एक तरफा सबूत मानता है। कभी पुलिस भारी तो कभी बचाव पक्ष। जमानत याचिका भी खारिज, क्योंकि कोर्ट इसे बेहद गंभीर मामला मानती है। सच किस तरफ है, ये कानून की लंबी लड़ाई का अगला दौर तय करेगा। फिर सबसे बड़ा मोड़, जमानती अर्जी। सुशील कुमार की तरफ से दलील, वो फरार नहीं, जांच पूरी हो चुकी है, सबूत पुलिस के पास है, उन्हें जेल में रखने की जरूरत नहीं, वो सहयोग करने को तैयार है। पुलिस ने कहा मामला गंभीर है, कई गवाह अभी भी सामने आ रहे हैं, सुशील का प्रभाव बड़ा है, गवाह प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने घंटों की बहस, फाइलों की धमक, कानून की धाराओं का मंत्रोच्चार, जज ने दोनों पक्ष सुने और फिर फैसला। इस वक्त जमानत नहीं। अदालत का कहना मामला गंभीर है और जांच के दौरान कई पहलू अभी भी विचाराधीन हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बार कहा मामला संवेदनशील है, घटना की परिस्थितियां गंभीर है, गवाहों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जांच की दिशा को प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन अदालत ने ये भी कहा अभियुक्त को भी न्याय मिलना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, हम किसी निष्कर्ष पर नहीं दौड़ रहे। यानी अदालत दोनों पक्षों की कुश्ती को निष्पक्ष होकर देख रही है। छत्रसाल स्टेडियम में जहाँ पर पहले उसकी तूती बोलती थी, शायद उसको गेट पर कोई एंट्री भी ना दे, क्योंकि उसके अब ना उसका रुतबा है, क्योंकि उसके लिए पहले एक बाकायदा बहुत ही बेहतरीन ऑफिस था। मुझे भी उस ऑफिस में जाने का सौभाग्य मिला। बहुत बड़ा ऑफिस, स्टाफ, कार, घोड़ा सब कुछ था, परंतु आज उसका अस्तित्व जीरो हो चुका है। इसलिए अब उसका जो शीश था अब वो बिल्कुल ज़मीन पर था। अर्श से फर्श तक की कहानी है, ये कहानी हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। ये कहानी सिर्फ अदालत की नहीं, ये कहानी है एक गिरावट और संघर्ष की। एक तरफ पुलिस, गवाह, सबूत, दूसरी तरफ सुशील, उनकी टीम, उनकी दलीलें। अदालत में हर तारीख मानो एक नई कुश्ती। कभी सिस्टम भारी पड़ता है, कभी सुशील की दलीलें। लेकिन सवाल वही, सच किस तरफ है, ये अब सिर्फ समय ही तय करेगा। फिलहाल कोर्ट की इस लड़ाई का अगला राउंड अभी बाकी है। तो आज के हिस्ट्री शीटर में फिलहाल इतना ही। एक ऐसे नाम की कहानी जिसे कभी देश ने सलाम किया और एक ऐसे मोड़ की दास्तान जिसने उसे सुर्खियों से जेल की तरफ धकेल दिया। लेकिन हिस्ट्री शीटर की फाइलें यही बंद नहीं होती। इस अंधेरी दुनिया में हर पन्ने के पीछे छिपा होता है एक नया चेहरा, एक नया किरदार, एक नई कहानी।
हम फिर लौटेंगे किसी और बड़े हिस्ट्री शीटर की परतें खोलने, नई सच्चाइयां सामने लाने और उसके अतीत के उन रहस्यों को पढ़ने जिन्हें दुनिया भूल चुकी है या भूल जाना चाहती है। तब तक सतर्क रहना है, सच के साथ रहना है, क्योंकि हिस्ट्री शीटर की दुनिया में हर सच एक झटके में बदल सकता है। इंडिया डेली पर तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।